सभी को जय श्याराम जय परशुराम। 24वां समाज स्तरीय 12वीं क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता का महाआगाज महाआयोजन यहाँ पर सफल रूप में हिता की पावन नगरी में यहाँ पर हम सब ने देखा। और इस 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के महाआयोजन के हम सभी यहाँ पर जो है वो लाइव साक्षी बने। और आप सभी ने देखा होगा कि एक घमासान मुकाबला हम सभी को यहाँ पर देखने को मिला था। और अंत में हम देखें तो इस खिताबी जंग के अंदर फाइनल जो मैच हुआ था वो हुआ था हुंदर हार्टबीट ए वर्सेस हिता ए टीम के बीच। और इस खिताबी जंग के महापड़ाव में फाइनली एक एक्सपीरियंस्ड टीम, सितारों से सजी हुई टीम हुंदर ने यहाँ पर बारी माजी। उसके बाद अगर हम बात करें, वहीं पर हिता के ऊपर एक मेजबानी का हम कह सकते हैं कि दारोमदार था। वहीं पर सभी प्रकार की प्रबंधन व्यवस्था का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां कंधों पर थी। लेकिन फिर भी फाइनल तक का सफर यहाँ पर हिता ए टीम के नौजवानों ने, ओजस्वी तेजस्वी युवाओं ने, अच्छे प्लेयर्स ने यहाँ पर किया। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम सभी के हम कह सकते हैं कि दर्शकों के लिए एक रोमांच यहाँ पर खड़ा करने वाला था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पर 12वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का हिता की पावन नगरी में, माँ चामुंडा की पावन नगरी में यहाँ पर सफल यहाँ पर क्रियान्वयन रहा। इसके लिए एक बार आयोजक एवं मेजबान चामुंडा स्पोर्ट्स क्लब हिता के सभी युवाओं को एवं समस्त ग्रामवासियों को तहे दिल से मैं इस मंच के माध्यम से और पूरे समाज की ओर से यहाँ पर जो है वो धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप सब ने इस प्रतियोगिता का जो महाध्वज था, जो विजय पताका थी या एक मशाल जो हम सब ने मिलकर जलाई, उसे आपने रुकने नहीं दिया। और आपने विकट परिस्थितियों में भी, कम समय था, मौसम की प्रतिकूलता थी और इस कड़ाके वाली सर्दी के बीच में भी इतना सफलतम आयोजन आप सब ने यहाँ पर करवाया। क्योंकि हम सब ने देखा हिता से 5 किलोमीटर दूर मैदान, वहीं पर वापस 5 किलोमीटर दूर चामुंडा माता के पवित्र प्रांगण में भोजन व्यवस्था और रात्रि विश्राम की व्यवस्था, और उसके अलावा सभी टीमों का मैनेजमेंट और 24 टीमें जो अलग अलग सुदूर हमारे मेवाड़, गिरवा, छप्पन, वागड़ सब तरीके से जो आई थी, उन सभी की मेहमानबाजी करना, उन सभी की अच्छी व्यवस्थाएं करना और 2 दिवसीय कार्यक्रम का सफल आयोजन करना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक कठिनतम कार्य था। और इस काम के बीच में भी हिता ए की टीम फाइनल तक का सफर करने के लिए जाए और फाइनल के अंदर पदार्पण करे, ये अपने आप में बड़ी बात है। जैसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर बांग्लादेश उलटफेर के लिए जानी जाती है, बांग्लादेश एक इमर्जिंग टीम के रूप में पिछले कई वर्षों में उभरी है, वैसे ही हिता की टीम हमारे समाज में एक हम कह सकते हैं कि उभरती हुई टीम के रूप में है और आगे कहीं ना कहीं वो फाइनल का खिताब जीतेगी। ऐसी हमें हम कह सकते हैं कि 2 दिवसीय मेजबान में कहीं ना कहीं हमें आशंका भी यहाँ पर नजर आई थी। तो सबसे अच्छा आयोजन यहाँ पर रहा दोस्तों, उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि खिताबी जंग में हुंदर हार्टबीट ने मारी है माजी। समय में ज़्यादा लूंगा नहीं, संपूर्ण टूर्नामेंट के विश्लेषण के ऊपर जो यहाँ पर मैच के मुख्य आकर्षण के जो मैच रहे थे, मैच में क्या क्या हमें देखने को मिला, किस तरीके से इस बार की प्रतियोगिता ने हम सभी को रोमांचित किया, आनंदित किया और दर्शकों का 2 दिन तक मनोरंजन किया, उसके ऊपर थोड़े से हम हाईलाइट्स यहाँ पर जो है वो डालने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि विजेता कौन थी, तो आप सभी को पता है हुंदर हार्टबीट ए यहाँ पर अंतिम रूप से खिताबी जंग में यहाँ पर जो है वो बाजी मारने में इस बार भी सफल रही। और उमेश जी चौबीसा, जिसे हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, और एज ए ऑस्ट्रेलियन हम उसको रिकी पोंटिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि रिकी पोंटिंग ने यहाँ पर जो है वो 3 बार उनकी टीम को खिताब दिलाया है। वैसे ही हमारे उमेश जी ने ये तीसरी बार उनकी कप्तानी के अंदर जो है वो हमें खिताब दिलाया है। ओवरऑल हुंदर की टीम ने 5वीं बार खिताब जीता, लेकिन 3 बार इना खिताब जो है वो यहाँ पर उमेश जी के द्वारा दिलाया गया। वहीं पर उप विजेता जो है वो हमारी यहाँ पर हिता ए टीम रही थी। फर्स्ट सेमीफाइनल जो हमारा हुआ था वो हुआ था हुंदर ए वर्सेस बड़ी ए। वो अपने आप में बड़ा रोमांचित मुकाबला था, कहीं ना कहीं मैं तो उसे ही हमारे लिए फाइनल मानता हूँ। दोनों टीमों ने कड़ी मशक्कत की थी और वहीं पर बड़ी ए की टीम को राजेंद्र जी वैसा हमारे जो सबसे समाज के वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में क्रिकेट का पदार्पण कराने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पूरे एक तरफा बड़ी की टीम को संभाला था। और ज़बरदस्त एक बार तो उन्होंने जो है वो 3 छक्के एक ओवर में ऐसे लगाए कि हमें भी लगा था कि हुंदर की टीम के लिए यहाँ पर जितना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक तरफा टीम को आगे ले जाने में भरपूर यहाँ पर प्रयास किया। लेकिन वहीं पर दूसरे छोर पर उनको थोड़ी सी सलामी बल्लेबाजों की कमी खली थी, इस वजह से हालांकि वो सेमीफाइनल के बाद आगे जो है वो सफ़र यहाँ पर तय नहीं कर पाई। पर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रोमांचित मैच मुझे वो लगा वो था बड़ी ए वर्सेस हमारे हुंदर ए का। वो अपने आप एक बड़ा रोमांटिक मैच था, मुझे मेरे लिए बहुत शानदार मैच था और मुझे इस मैच में बहुत मज़ा भी आया था। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो वो हुआ था क्वार्टर फाइनल में उसी बड़ी ए का घाटी की टीम के साथ।
घाटी एक तरफा जीतने की ओर लग रही थी। यूँ समझो कि शेर के मुंह से जैसे निवाला छिन जाए, वैसे घाटी के मुंह से वो जीत छिन गई थी। घाटी की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग टीम है और इस बार बहुत अच्छा खेल भी रही थी। ठीक है, जहाँ पर हम जानते हैं कि 6 बॉल में 4 रनों की ज़रूरत थी, वहीं पर संजीव की घातक और प्रभावी और अनुभवी गेंदबाजी ने उनके मुंह से वो मैच छीन लिया और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी की टीम ने यहाँ पर बाजी मारकर सेमीफाइनल में प्रवेश करके हुंदर की टीम के साथ उन्होंने मुकाबला खेला था। तो घाटी का मैच हुंदर बड़ी ए के साथ सबसे रोमांचक मुकाबला मुझे लगा और दूसरा वहीं सेमीफाइनल का बड़ी ए का हुंदर ए के साथ मुझे लगा। और हालांकि ए मैदान पर हम नहीं थे क्योंकि मैं हमारे दोनों ही दिन बी मैदान पर गुजरे थे, तो ए मैदान पर मैं ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाया, तो मुझे खुद को पता नहीं कि वहाँ पर कौन से रोमांचक मुकाबले हुए। फिर भी मैंने सुना कि एक बड़ी हमारा जो बड़ी का मैच मांडली के साथ और हिता का मैच मांडली के साथ जो सेमीफाइनल का हुआ था, सेकंड सेमीफाइनल हुआ था हिता ए का मांडली के साथ, वो भी काफ़ी रोमांचक करने वाला मुकाबला था। और वहाँ पर मांडली को कड़ी मशक्कत के बाद कम ओवर में समेट कर, कम रन में समेट कर वहाँ पर जो है वो हिता ए की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया और फाइनली यहाँ पर जो है वो हिता ए और हुंदर हार्टबीट ए का मुकाबला हम सबको देखने को मिला। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 2 दिवसीय इन क्रिकेट प्रतियोगिता में हम सब ने आनंद का यहाँ पर अनुभव किया और सब ने अच्छे से एंजॉय किया। और हम सब जानते हैं खेल तो एक बहाना है, असल में तो हमें मिलना है। तो सामाजिक सरोकार की जो भूमिका है, सामाजिक सौहार्द भावना और खेल खेल के बहाने हम सब एक ही बने, हम सब के अंदर हम जो है वो विविधता में भी एकता की भावना है। भौगोलिक दूरी, आर्थिक विषमता और सामाजिक रूप से बदलाव के बावजूद भी हम सब एक हैं, हम सब एक यूनिटी में हैं, ऐसा हमें कहीं ना कहीं लगे। इसीलिए ये प्रतियोगिता होती है और इसी बहाने आपसी मेलजोल होता है, संबंध सेतु बनता है, एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, एक दूसरे की संस्कृति और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, तभी संस्कृति टिकती है। ये सामाजिक क्रिकेट प्रतियोगिता का मेन अहम बिंदु होता है। अदरवाइज हार जीत तो होती है, कभी ये विजेता बनती है तो कभी ये विजेता टीम बनेगी, ये तो यहाँ पर होता रहता है। तो कुल मिलाकर अच्छे आयोजन को हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसके लिए पुनः एक बार हमारे हस्तिनापुर हिता की नगरी के समस्त युवाओं, चामुंडा स्पोर्ट्स क्लब टीम के समस्त युवा साथियों, सभी 2 दिन से जो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे उन सभी युवाओं और एवं समस्त ग्रामवासी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी योगदान देने वाले उन सभी युवाओं और नौजवानों को यहाँ पर मैं दिल से सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रतियोगिता का हम कह सकते हैं कि आगाज एवं समापन व्यवस्थित रूप में करवाया। और 2 दिवसीय समापन में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने की, रहने की, हर तरीके से आवाभगत से और समय प्रबंधित के साथ हर मैच को यहाँ पर पूर्ण रूप से करवाना और साथ में एम्पायर्स के महत्वपूर्ण डिसीजंस, जिन्हें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर एक तरह से भगवान का दर्जा मानते हैं, क्योंकि एम्पायर का डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में एक इतनी शानदार एम्पायरिंग हमें 2 दिन में देखने को मिली कि सभी मैच सही समय पर हुए यहाँ पर और शांतिप्रिय तरीके से, अनुशासन रूप से, शालीनताबद्ध हमें यहाँ पर सारे मैच देखने को मिले। तो अब यहाँ पर ये बात तो हो चुकी है और अब हम बात करेंगे हमारी हुंदर हार्टबीट टीम ए को यहाँ पर मैं आप सभी के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। तो एक बार ज़्यादा समय लूँगा नहीं, देखिए, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, विजेता के अलावा ऑरेंज कैप की बात करें तो वो दिया गया था अम्बालाल, हाँ, ऑरेंज कैप हमारा अम्बालाल चौबीसा को, जो एक तरह से स्ट्राइकर बॉलर भी हैं और ओपनर भी हैं, लेकिन इनकी बैटिंग की वजह से इनको ऑरेंज कैप दिया गया था। अम्बालाल जी, जो हम कह सकते हैं कि हिता ए टीम के जान इनको कह सकते हो, आन बान शान इनको कह सकते हो। वहीं पर जो पर्पल कैप है वो मिला था राजेंद्र चौबीसा को, लेकिन उनकी आप महानता देखिए, उनका बड़े दिल की आप बड़प्पन देखिए कि उन्होंने बोला कि मुझे तो अंतिम ओवर में ही विकेट मिले थे, लेकिन असली इस पर्पल कैप का जो हकदार हैं वो विशाल चौबीसा है, जो कि हम कह सकते हैं कि हिता ए टीम के उभरते हुए युवा और उभरते हुए एक बल्लेबाज और एक बॉलर हैं। हालांकि इनको मैं ज़्यादा देख नहीं पाया तो मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन अच्छे बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। और इन्होंने कहा कि राजेंद्र जी ने कि विशाल जी चौबीसा यहाँ पर जो है वो असली पर्पल गेम के हकदार हैं और उन्होंने सभी के साक्षी स्वरूप यहाँ पर उस पर्पल गेम और उस मोमेंटो को जो है वो विशाल जी को उनके हाथों में सुपुर्द किया। ये उनकी महानता है, ये उनका बड़प्पन है और इससे पता लगा कि वास्तव में हम क्रिकेट के बहाने बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जिंदा दिली, आपस में एक रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक की भावना, शारीरिक विकास के साथ मानसिक रूप से भी हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं क्रिकेट यहाँ पर सिखाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैप्टन कूल की हमारे, तो आप सब देख सकते हैं, ठीक है, हमारे हुंदर हार्टबीट के कैप्टन कूल है हमारे उमेश जी चौबीसा, जिनकी हम कह सकते हैं कि तीसरी बार कप्तानी के अंदर हमने ये जो है वो खिताब यहाँ पर जीता है और कहीं ना कहीं टॉपी को चूमते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है उनका। रियल में इनका जो सेमीफाइनल और फाइनल का जो अनुशासन और एज ए महेंद्र सिंह धोनी जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम में हमें देखने को मिलते हैं, वैसी रणनीति, वैसी स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पर इनकी देखने को मिली, तो वही बड़ी खुशी मुझे यहाँ पर जो है वो हुई थी।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आप सभी का कि आपने हमें खुशी का मौका दिया। हम सबको एक बार पुनः खुशी खुशी जो है वो इस सेलिब्रिटी के अंदर सम्मिलित होने का जो है वो यहाँ पर आपने मौका दिया। ठीक है, ये है हमारे कैप्टन कूल। उसके बाद आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी के नाम से, MS के नाम से मशहूर, जो हमारे सेमीफाइनल के गेम चेंजर साबित हुए, हमारे जितेंद्र चौबीसा। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि कहीं वही है जहाँ पर बल्लेबाजी के अंदर गेम चेंजर साबित हुए, वहीं पर हमारे इमर्जिंग बॉलर के रूप में क्रिस चौबीसा सन ऑफ सुरेश जी भी अपने आप में एक समय में घातक गेंदबाजी के रूप में जाने जाते हैं। और 1996 के अंदर क्रिकेट के अंदर जिनका नाम था उनके ही सुपुत्र हैं हमारे ये क्रिश, जो कि इमर्जिंग बॉलर हैं। इनका पेश आप देख सकते हो कि जबरदस्त बॉल करते हैं। आप सब ने देखा होगा बॉलिंग ऐसे करते हैं कि बैट्समैन जो है वो एक बार के लिए तो कांपने लग जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी के नाम से हमारे MS जितेंद्र चौबीसा ने शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर की थी, वहीं पर हम कह सकते हैं कि शानदार गेंदबाजी एक इमर्जिंग बॉलर के रूप में क्रिश की हमें नजर यहाँ पर आई थी। नवीन जी की बात करें तो ये भी हमारे एक संकट मोचक बॉलर हैं। अगर लगता है कि ओवर फेंकने हैं, ज़रूरत है, तो नवीन जी हमारे जाने जाते हैं और इनकी भी शानदार बॉलिंग हमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों में देखने को मिली थी। वहीं पर एक हमारे शानदार हिटर है रोहित चौबीसा, लेकिन इस बार मौके कम मिले थे क्योंकि विकेट ज़्यादा हुए नहीं थे, तो मौका इस बार मिल नहीं पाया था, अपनी बल्लेबाजी को दिखाना था। पर एक ज़बरदस्त हिटर है, जब हिटिंग करते हैं तो बॉल सीधी बाउंड्री रेखा से पार ही यहाँ पर जाती है। अब आपको दिखाना चाहूँगा मैं हमारे देवेंद्र, मैंने कहा भी था, आपने मेरा व्हाट्सअप स्टेटस देखा होगा कि अगर एक बार बल्लेबाजी शुरू कर दें तो फिर रुकने का नाम यहाँ पर नहीं लेते हैं। जबरदस्त सलामी बल्लेबाज हैं, यहाँ पर फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन की इनकी भूमिका होती है, पर कभी कभी बदलती रहती है। ठीक है, और इसके बाद वहीं हमारे इंद्रलाल जी हैं, स्लीपर में अच्छी कैच करते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल के साथ ही क्रिकेट के अंदर भी अपने दारोमदार के लिए यहाँ पर ये जाने जाते हैं। अब बात करें जितेंद्र की, जो हमारे ओपनर स्ट्राइकर हैं और सबसे बड़ी बात की एक जबरदस्त पावरफुल हिटर है। ठीक है, आपने इनकी बल्लेबाजी देखी होगी, सेमीफाइनल में इन्होंने जो कमाल किया और फाइनल के अंदर जो इन्होंने जबरदस्त यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, जिसमें अपने को 3 से 4 4 एक जबरदस्त 6 और कुछ रनों की बौछार भी हमें देखने को मिली थी। तो जितेंद्र जी का भी हमारी टीम की विजयी होने में, फाइनल के स्कोर को 77 का पहुंचाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर जो है वो रहा था। और ओपनिंग करने के साथ ही उमेश जी के साथ इन्होंने हर मैच में जो जबरदस्त साझेदारी यहाँ पर पार्टनरशिप निभाई थी, वो बड़ी बात है। अब हम बात करें हमारे आक्रामक और तेज एक एंग्री बॉलर की, और वो है हमारे जितेंद्र जी। ठीक है, बहुत ही कम समय में क्रिकेट के अंदर एक मजबूत पांव जमाने वाले और एक अच्छे बॉलर के साथ ही समाज स्तर पर हम कह सकते हैं कि जबरदस्त गेंदबाजी के रूप में जाने जाने वाले हमारे जो है वो जाबर माइंस ब्रांच के अंदर एक माइनिंग इंजीनियर जितेंद्र जी, क्रिकेट के साथ में अपनी जॉब और अपने परिवार और समाज सभी को बैलेंसिंग लेकर चलने वाले जबरदस्त आक्रामक तेज गेंदबाज हैं। और इनकी गेंदबाजी के चर्चे तो हम जानते ही हैं, पूरे समाज में फेमस है। और जबरदस्त गेंदबाजी इस बार भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो की थी। और क्रिस के साथ एक जबरदस्त गेंदबाजी का जो तालमेल बिठाकर उंदर की टीम को फाइनल में पहुंचाकर अंतिम खिताब यहाँ पर जिताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जितेंद्र की रही थी। अब बात करें डाल चंद्र जी की, तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है वो जबरदस्त जाहिर खान के नाम से मशहूर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये हमारे वो जाहिर खान हैं जिन्होंने एक साल, क्योंकि पाँव में तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जाहिर खान के नाम से मशहूर हमारे डालचंद जी, जो हमारे क्रिकेट के अंदर हमारे यहाँ पर जो मैदान बन रहा है उसके तैयारी को लेकर, क्रिकेट में युवाओं को जागरूकता से लगाकर, क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करने से लगाकर हर तरीके से चर्चा में हमारे यहाँ पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि थोड़े से एक्सीडेंट की वजह से एक साल तक ये पिछला जो हमारा बैदला के अंदर जो हमारा आयोजन हुआ था, जिसमें ये यहाँ पर जो है वो घर बैठे थे और खेल नहीं पाए, लेकिन इन्होंने एक साल के अंदर इतना ज़बरदस्त कमबैक किया कि इस बार A टीम के अंदर जो है वो इन्होंने अपना वापस जो है वो अपने आप को यहाँ पर जमाया और A टीम के अंदर इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। जबरदस्त जाहिर खान के नाम से एक घातक गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, साथ में एक अच्छे संकट मोचक द्रविड़ के रूप में जैसे वॉल की तरह क्रिकेटर हैं। ठीक है, सामने वाला अगर जमा के खेल रहा है तो स्ट्राइक देने के लिए सबसे अच्छे यहाँ पर माने जाते हैं। साथ ही फील्डिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर की भूमिका में, हरफन मौला की भूमिका में यहाँ पर जितेंद्र जी हमारे यहाँ पर जो है वो हैं। तो जो हमारे दालचंद जी हैं, तो इस बार जबरदस्त इन्होंने भी गेंदबाजी की थी और एक साल के अंदर ही कमबैक करके ये दिखा दिया कि खेलने वाले हैं, अगर कुछ करने का जज्बा है तो समय भी यहाँ पर जो है वो हमारा पुनः आ सकता है। ऐसा इतिहास दोहराया हमारे डालचंद भाई ने और जबरदस्त यहाँ पर इन्होंने भी गेंदबाजी की थी। और फाइनल में उमेश जी के साथ एक पार्टनरशिप के साथ हम कह सकते हैं कि साझेदारी निभाकर टीम को विजयी पथ की ओर इन्होंने जो है वो ले जाया था। अब बात करें हमारे नकुल की, जो एक बार हमारे बॉलिंग के विनर रहे हुए हैं यहाँ पर, सॉरी वॉलीबॉल के हम कह सकते हैं कि कैप्टन प्लस वॉलीबॉल टीम के यहाँ पर विजेता है। यूँ देखा जाए तो असल में एक वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो कैच है
कैचिंग और इनकी जो फील्डिंग है वो इतनी मजबूत है कि कहीं ना कहीं हम इनको फील्डिंग के अंदर मोहम्मद कैब या युवराज सिंह का दर्जा भी दे सकते हैं। और इनकी कैचिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने बता दिया कि एक गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने ज़बरदस्त कैच लेकर उस मैच में रुख ही पलट दिया था। तो नकुल जी हमारे एक उभरते हुए हम कह सकते हैं कि क्रिकेटर भी हैं और विशेषकर वॉलीबॉल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये सारे दोस्तों मैं आपको बता रहा था, ये है हमारे यहाँ पर 11 खिलाड़ी। तो इसी के साथ में मैंने आपको शॉर्ट में एक टूर्नामेंट के विश्लेषण के साथ कुछ बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर आपको बता दी कि कौन कौन से मैच यहाँ पर स्पेशल रहे थे, किस मैच में किन खिलाड़ियों ने अपना पदार्पण किया, किस खिलाड़ी ने अपने अनुभव का फ़ायदा उठाया, तो किस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो किसने ज़बरदस्त विकेट चटकाए। ये संपूर्ण विश्लेषण हमने इस मैच के दौरान किया है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो ये 12वीं क्रिकेट प्रतियोगिता है दोस्तों, जिसका सफलतम आगाज और सफलतम क्रियान्वयन इस बार जो है वो हमारा हिता की महानगरी में रहा। तो एक बार पुनः मैं इस सफल आयोजन के लिए हिता के समस्त युवाओं, उनके क्लब और समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से, इस 24 परिवार की ओर से, संपूर्ण समाज की ओर से एक बार तहे दिल से, हृदय की अनंतम गहराई से यहाँ पर जो है वो शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस आयोजन को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो है वो आयोजित करवाया। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, ज़्यादा वीडियो को हम बड़ा करेंगे नहीं, तो इस तरीके से 24वां समाज स्त्री 12वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का महा आयोजन, यहाँ पर महा मुकाबला हमारा बहुत ही शानदार रहा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे और भी हमारे समाज हित में जो भी काम होंगे तो आप सबसे मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। और आप सभी जो है वो अपना ध्यान रखिए, सर्दी का समय भी है। ठीक है, और हर तरीके से आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ पूरे 24 समाज के समस्त युवाओं और समस्त समाजवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा वीडियो पूरा समय निकाल के देखा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह आगे भी हमारे वीडियो आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल का नाम पंकज भट्ट पंडित हित्ता ऑफिशियल नाम से आप यूट्यूब पर पंकज पंडित हित्ता लिखकर भी आप सर्च करेंगे तो मेरा फ़ोटो के साथ में मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, जिस पर धार्मिक भजन और भी कई जो फंक्शन हुए हैं उनके भी वीडियो वगैरह उस पर अपलोड मैं करता हूँ। इसी तरह आपका प्यार बना रहे, आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद बहुत बहुत। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम।